बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब को पागलों की तरह राबता करने पर मजबूर कर देने वाला ऐसा ताकतवर फ़कत चंद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल ताकतवर वजीफ़ा है जिसको दुआ की सूरत में और जायज़ नीयत के साथ खामोशी वाली जगह पे बैठ के आपने पढ़ना है। मेरे अज़ीज़ों, ये इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि जब आप अपने टूटे हुए दिल को सामने रख के अपने जज्बात की तरफ देखते हुए और दुआया अंदाज में अल्लाह के हुजूर पेश होकर इस वजीफ़ा को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद आपको कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वो बात है जो मैंने उन बहनों से, उन भाइयों से ख़ुद सुनी है। उन्होंने मुझे मैसेज की सूरत में, वॉइस की सूरत में भेजी कि गिलानी साहब, हमने आपका दिया हुआ ये वजीफ़ा जब पढ़ा तो हमें इस तरह के बेहतरीन और शदीद तरीन नताइज मिले और उसके बाद हमें कोई भी और वजीफ़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। साल हा साल गुज़र गए, लेकिन हमारा महबूब उसी तरह हमारी मोहब्बत में तड़प रहा है। लेकिन यहाँ पे उस वक्त मुझे दुख भी होता है जब कुछ बहन भाई राब्ता करके बताते हैं कि हमने अपने महबूब को अपनी मोहब्बत में तड़पा लिया है, लेकिन इसके बाद अब हमने उसके साथ राब्ता छोड़ दिया है, ताकि जिस तरह एक वक्त में हम उसकी मोहब्बत में तड़प रहे थे, सुलग रहे थे, वो भी हमारी मोहब्बत में तड़पे सुलगे दिन रात हमें याद करे, हम उसकी तरफ ना देखें। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है और मैं हमेशा बहनों से, भाइयों से ये गुजारिश किया करता हूँ कि आप गिलानी साहब यूट्यूब चैनल का कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल या कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल जो आपको राबता करने पर मैं बताया करूँ, उसे फ़कत आप जायज़ मकसद के लिए करें। और जब आपका महबूब आपसे राबता करे तो आप पिछली बातों को भूल जाएं, बल्कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक वक्त था आप किसी की मोहब्बत में तड़प रहे थे, सुलग रहे थे, दुआएं कर रहे थे, वज़ाइफ पढ़ रहे थे, आपका काम नहीं हो रहा था और आप हर वक्त इस दुआ में रहते थे कि आपको कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसा तरीक़ा मिल जाए कि आपका महबूब आपसे मोहब्बत करे, आपकी तरफ देखे, आपके लिए तड़पे। लेकिन जब आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी, तो आप किस तरह से तड़प रहे होते थे, सुलग रहे होते थे, नमाज़ें पढ़ के दुआएँ कर रहे होते थे। अब जब आपको ये मौका मिल गया है, अल्लाह ताला ने जब आपको ये चीज़ अता कर दी है कि अब आपका दिल सुकून की साँस ले, अब आपकी परेशानी ख़त्म हो जाए और आपका महबूब भी आपके साथ मोहब्बत करना शुरू हो गया है, तो आपको बिल्कुल पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन बातों को भूल जाना चाहिए और निकाह की तरफ बढ़ना चाहिए और निकाह हो जाने के बाद भी इन बातों को याद नहीं करना चाहिए। इस तरह भी हुआ है कि कुछ दोस्त अहबाब ने मेरे साथ राब्ता किया है कि निकाह करने से पहले हम अपने महबूब की मोहब्बत में मुब्तला थे, वो हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। हमने आपका वजीफ़ा पढ़ा, आपका अमल किया, वो हमारी मोहब्बत में तड़पा, अब निकाह हो गया है। अब वो हमारी मोहब्बत में उसी तरह तड़प रहा है, उसी तरह हमारे साथ मोहब्बत करता है, रिश्ता-ए अज़दवाज में भी हमारे साथ मुंसलिक है, लेकिन फिर भी हमारे दिल में ये ख्वाहिश आती है कि जिस तरह इस शख्स ने किसी वक्त में हमें तड़पाया था, हम भी इसे तड़पाएँ। खुदारा इन बातों को छोड़ दें। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि कई दिन से इस तरह के बहन भाई मेरे साथ राब्ता कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें कोई ऐसी दुआ दें कि उसे हम पढ़ें और हमारे महबूब से इंतकाम लेने की ख्वाहिश हमारे दिल से उतर जाए। यानी वो इंतकाम भी लेना चाहते हैं और अपने महबूब को छोड़ना भी नहीं चाहते। इन दोस्तों के लिए हमेशा यही गुजारिश होती है कि आप नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद कम अज़ कम एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की पढ़ें। कम अज़ कम 7 दिन इसको जारी रखें या फिर इसे अपना मुस्तकिल वजीफ़ा बनाएं। मेरे अजीज़ों, इस वीडियो में दिया गया वजीफ़ा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि महबूब पागलों की तरह राबता करेगा, आपसे राबता किए बिना वो रह ही नहीं सकेगा। तो आपने बेहतरीन तसव्वुरात के साथ जुम्मेरात वाले दिन किसी भी एक नमाज के बाद बैठ जाना है और किबला रुख होके बैठना है। अगर महबूब की तस्वीर पास है तो उसको अपने सीने से लगा लेना है। अगर तस्वीर नहीं है तो वैसे ही अपना दायां हाथ अपने सीने पर दिल की धड़कन महसूस करते हुए रख लेना है और फिर आपने एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना है
और इसके बाद आपने ये दो मुतबरक और मुबारक नाम पढ़ने शुरू करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या जामेओ या मुईदो, या जामेओ या मुईदो। इन दोनों नामों को जब मिला के पढ़ा जाता है तो तस्बीह का एक दाना डाला जाता है। आपने कुल 100 मरतबा यानी 100 दाने इन दोनों मुतबरक नामों को पढ़ना है। फिर महबूब के तसव्वुर की तरफ दम कर देना है और इसी तरीक़ाकार के मुताबिक 5 दिन इसको लाजमी करें। इन 5 दिनों के अंदर ही महबूब हर वक्त तड़पता रहेगा, राबता करता रहेगा और उसके बाद ये इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होगा, जल्द अज़ जल्द निकाह भी होगा। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।